हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 स्लिप के सेकंड क्वेश्चन में डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राइट ए सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड सॉर्ट एन एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सी प्रोग्राम बनाना है और हम लोग को क्या यूज़ करना है, इंसर्शन सॉर्ट का यूज़ करके हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स एन एलिमेंट्स को और डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हमारा हेडर फाइल को इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली इंक्लूड stdio। ओके, तो अभी हम लोग को बस इनपुट आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन और रिटर्न 0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग n नंबर चाहिए तो इंटीजर ले लेते हैं n। लूप चलाएंगे इसके लिए i। ओके, उसके बाद सबसे पहले मैं यूज़र को मैसेज दूंगा कि एंटर द नंबर, मतलब कि यूज़र को पूछेंगे कि आप कितने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एलिमेंट्स, ठीक है, अगर उसने 5 दबाया तो हम लोग 5 बार एलिमेंट्स स्टोर करवाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो 5 एलिमेंट हम लोग को चाहिए रहेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इसको स्कैन कर लेंगे %d और ये जाएगा हमारा n के अंदर। ओके, यहाँ पे हम लोग ने यूज़र ने मान लो 5 दबाया तो 5 एलिमेंट हम लोग को इंसर्ट करवाने हैं। उसके लिए हम लोग को अभी चाहिए एक अरे। तो मैं लेता हूँ एक अरे और इसका नाम आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं n टाइम इसका साइज़ में n रखूँगा। अभी यूज़र ने सपोज मान के चलो यूज़र ने 5 इनपुट दिया तो अरे का साइज़ भी 5 ही होगा, यानी कि डायनेमिक बना रहे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे printf, ताकि मेमोरी वेस्टेज ना हो, हम लोग स्टैटिक देखें, तो इसके लिए मैंने ये किया है। ठीक है, तो एंटर और यहाँ पे मेरा ये कोड्स के अंदर आना चाहिए, एंटर। तो यहाँ पे %d और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे आएगा एंटर %d, यानी कि n के अंदर जो भी चीज़ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर, इसको आप जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, i = 0 और यहाँ पे मैं चलाता हूँ i <n तक, फिर i++। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चला दिया। अब हम लोग को स्कैन करना है बेसिकली, और कुछ ज़्यादा करना है नहीं। यहाँ पे हम लोग को उतने टाइम के लिए बस स्टोर करना है। और कहाँ पे स्टोर करना है, हमारे अरे के अंदर। तो अरे के अंदर, और यहाँ पे हम लोग का i, अरे ऑफ i को स्टोर करना है अरे के अंदर। चलो ठीक है, अरे ऑफ i के अंदर स्टोर करना है बेसिकली, तो जो भी होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एक मेथड बनाएंगे इंसर्शन सॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग उसका फॉर्म जो भी आप क्या बोलते हैं फंक्शन का नाम दोगे, आप उसको यहाँ पे लिख देना है, कॉल करना है बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोग को वो फंक्शन देना है और वो 2 पैरामीटर लेगा। पहला आपका अरे लेगा और दूसरा आपका n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप पास कर देना। उसके बाद आप क्या करोगे, ये फंक्शन अभी बनाएंगे हम लोग इंसर्शन सॉर्ट वाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को सॉर्टिंग ऑर्डर में भी करना है। तो यहाँ पे मैं सॉर्टेड ऑर्डर
लिख देता हूँ। यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल टू 0। उसके बाद हम चलाएंगे i लेस देन n तक। उसके बाद i को हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, बेसिकली आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे, %d स्पेस, स्पेस में फॉर्मेटिंग के लिए दे रहा हूँ, और यहाँ पे अरे ऑफ, तो आई लूँगा मैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे प्रिंट होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 तो हम लोग ने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये इंसर्शन सॉर्ट वाला मेथड। तो आपको पता होगा सी लैंग्वेज, सी के ऊपर हम लोग मेन मेथड के ऊपर हम लोग जो है बनाते हैं वॉइड। यहाँ पे हम लोग को इसी नाम को कॉपी करना पड़ेगा, तभी सेम नेम होगा तो ही काम करेगा। पहला ये अरे ले रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक अरे बनाते हैं, इंट अरे ARR, ठीक है। तो यहाँ पे अरे बना दिया, और दूसरा डेटा ले रहा है हमारा n, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक n बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं n, ठीक है। उसके बाद दूसरा रहेगा हमारा एक की वेरिएबल बना देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग चलाएंगे फॉर, और इस फॉर को हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं i के लिए, और यहाँ हम लिखते हैं i इक्वल टू 1। तो अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे i इक्वल टू 1, फिर i लेस देन n, फिर i प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक की लेते हैं, की के अंदर अरे ऑफ i को स्टोर करते हैं, अरे ऑफ i, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे हम j। अब यहाँ पे j के अंदर i माइनस क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोर करने के बाद हम एक लूप चलाएंगे, और इस लूप में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो j है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो अरे है, अरे ऑफ j भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वो जो अरे ऑफ j है वो की से बड़ा होना चाहिए, तभी ये लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ हो रही है, यहाँ पे अरे ऑफ j प्लस 1, यानी कि एक इंडेक्स आगे हम लोग जाएंगे, और उसको हम लोग एक आगे वाले इंडेक्स में हम लोग स्टोर कर देंगे हमारा अरे ऑफ j को, ठीक है। उसके बाद हम j को क्या करेंगे, j के अंदर j माइनस 1 को स्टोर कर देंगे। उसके बाद ये लूप के बाहर आएंगे, लूप के बाहर आने के बाद अरे ऑफ क्या करेंगे, j प्लस 1, और इसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे हमारा जो की वैल्यू मिल जाएगा उसको। तो मैं भी मेरा लॉजिक चल जाना चाहिए, ठीक है। तो रन करता हूँ मैं, और ये है भगवान क्या दे रहा है। चलो यार, ये प्रोग्राम रन था, मैं भी मेरे ख्याल से देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का एरर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है कि n और ये n इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशलाइज़ किया है, दोबारा से मैंने यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट n का हो गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके। कहाँ गया, कौन सा वाला है, j ग्रेटर देन 0, ठीक है।
ये नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब क्या आ गया, मेन कहाँ लिखा, ओके मेन में यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट तो दिया ही नहीं। चलो अब एक बचा एक्सपेक्टेड, और कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया मैंने, वहाँ पे देने के बजाय यहाँ पे मतलब दे तो दिया था लेकिन वो एक ब्रैकेट आगे छूट गया। तो चलो मैं 5 एलिमेंट्स टाइप करना चाहता हूँ यहाँ पे, 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 5 6 7 8 मैंने ऑर्डर में दिया था, इसके लिए ऑर्डर में आया। अभी मैं डिसेंडिंग में देता हूँ 9 एलिमेंट्स हो गया। अभी मैं डिसेंडिंग में देता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अरे आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 जो 9 से मैंने रिवर्स ऑर्डर में दिया था वो यहाँ पे अरे आया, ठीक है, अरे के अंदर 1 से लेके 9 तक स्टोर था वो आ गया। उसके बाद n जो है यहाँ पे 9 आ चुका है, ठीक है, 9 आ गया, ये दोनों वैल्यू आ गए। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल बनाया की आई जे, ठीक है। तो यहाँ पे आई हम लोग ने फॉर लूप के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे चेक किया कि 1 जो है 9 से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे छोटा है तो ये नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या किया, की इक्वल टू अरे ऑफ आई। तो अरे ऑफ आई क्या है, 1। तो यहाँ पे अरे ऑफ 1 के अंदर जो भी वैल्यू थी, यानी कि अरे ऑफ 1 के अंदर अभी वैल्यू था 1 2 था, ठीक है। तो जो सेकंड है 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, याद रखना अरे का। तो यहाँ पे हम लोग को 1 पूछ रहा है, तो 1 यानी कि सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सेकंड एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे की के अंदर सेकंड एलिमेंट को स्टोर कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, j इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है। तो i माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ पे j के अंदर भी 1 स्टोर हो गया और यहाँ पे चेक किया कि j जो है 0 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे बड़ा है, कंडीशन ट्रू सेटिस्फाइड, एंड चेक किया कि अरे ऑफ j ग्रेटर देन की है कि नहीं। तो यहाँ पे अरे ऑफ j कितना है, 1 है, ठीक है, और की में कितना था, की के अंदर भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक कंडीशन ट्रू था लेकिन एक कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों 1 ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये बाहर आ गया, बाहर आने के बाद यहाँ पे आया क्या कि अरे ऑफ j प्लस 1, तो j प्लस 1 कर दिया यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ पे j प्लस 1 के आगे, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर है, j प्लस 1 के अंदर यानी कि सेकेंड इंडेक्स में यहाँ पे की को स्टोर कर दिया। की के अंदर क्या था, 1 था, तो 1 को स्टोर कर दिया j प्लस 1 में। और इसके बाद जो है फिर से ये लूप चला, तो यहाँ पे इस बार लूप 2 हो गया, i 2 हो गया। तो ऐसे करते ही करते ये आपका जो है सॉर्टिंग बोल रहा है, इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म किया, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।